क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहरा फ़ल्यसुम वमन कान मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाहा अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद निहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, अशराए रहमत अपने इख्तिताम की जानिब है और कल 10वां रोज़ा है और रहमत का अशरा मुकम्मल हो जाएगा। शायद हम इसमें अल्लाह की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हुए या नहीं हुए। रहमत जो होती है ना, ये मोहब्बत के बाद का दर्जा है। मोहब्बतें बदलती रहती। हो सकता है आज आपको किसी से मोहब्बत हो, कल नफ़रत हो जाए। इस दुनिया में अक्सर आप देखते हैं कि मोहब्बत बदलती रहती है, मयार बदलते रहते हैं। घरों में आज किसी औलाद से मोहब्बत है, कल दूसरी से हो जाएगी। आज किसी भाई से मोहब्बत है, कल दूसरे से हो जाएगी। लेकिन रहमत नहीं बदलती।
आप ज़रा से नाराज़ होते हैं तो मोहब्बत बदल जाती है। रहमत जो होती है ना, वो नाराज़ भी हो तो तुम्हें रिस्क देता रहता है। ये बढ़िया जुमला मेरे जहन में इसलिए आया कि जब मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ताल्लुक़ इस जहान के साथ अल्लाह ने बयान फरमाया, तो मोहब्बत का नहीं रहमत का बयान फरमाया। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो अल्लाह का भी जो ताल्लुक़ है तुम्हारे साथ वो रहमत का ताल्लुक़ है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जो ताल्लुक़ है वो रहमत का ताल्लुक़ है। इसीलिए ताइफ में पत्थर मारने वालों के लिए भी यही कहा था, मौला ये मुझे पहचानते नहीं। और मुझे आपको कोई पत्थर मारेगा तो मोहब्बत बदल जाएगी ना, हैं? लेकिन रहमत का तकाज़ा ये है कि पत्थर मारने वालों को भी दुआ दी जाए। तो ये अशरा था, अशराए रहमत है। पता नहीं आप उसकी रहमत को कितना अपनी तरफ मतवज्जे कर सके या नहीं कर सके। बहरहाल ये साअतें, ये लम्हात बड़े कीमती हैं। गुफ्तगू हमारी पिछले जुमे पहुंची थी कामिल रोज़े की तरफ, वाले तुकमिलुल इद्दता। तो उसके लिए हमने दोनों अल्फाज पे बात की थी कि एक है किसी चीज़ का तमाम करना और एक है किसी चीज़ को कमाल तक पहुंचाना। तो ये दोनों अल्फाज कुरान करीम में इस्तेमाल हुए हैं। अतिम्मुस्सियाम इलल लैल, ये अगली जो आयत है उसमें ये अल्फाज हैं कि आपने रोज़ा रात तक तमाम करना है। लेकिन यहाँ जो हम इस आयत में सीख रहे हैं, यहाँ है वाले तुकमिलुल इद्दता। तो यहाँ अल्लाह ताला हमसे ये तकाज़ा कर रहा है कि तुमने अपने ये जो गिनती है इसको तमाम ही नहीं सिर्फ करना, कमाल तक पहुँचाना है। ये असल में जो सफ़र है ना, मसलन देखिए मैं भूखा रहूं, प्यासा रहूं, हलाल चीज़ों से भी परहेज़ करूं, अपनी बीवी से भी परहेज़ करूं, ये सारी हलाल चीज़ें हैं। ये सफ़र है आलमे नासूत से आलमे मलाकूत की तरफ। ये रोज़े का जो सफ़र है, मैं अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले जुमे कहा था कि नमाज छूट जाएगी तो कज़ा से काम चल जाएगा, लेकिन रोज़ा अगर आपने जानबूझ के तोड़ा ना तो कज़ा भी है और कफ़ारा भी है। तो यहाँ जितने इनामात हैं फिर उतनी पकड़ भी है। तो ये एक सफ़र है आलमे नासूत से आलमे मलाकूत की जानिब। चूँकि बात शुरू यहाँ से हुई है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। तो सफ़र आपका कुरान तक है। ये नहीं कहा कि रमज़ान वो महीना है जिसमें हमने रोज़े फ़र्ज़ किए, ये नहीं फरमाया। रमज़ान वो महीना है जिसमें हमने कुरान नाजिल किया। अब कुरान पहले अशरे में नाजिल नहीं, पहले रोज़े नहीं कर दिया, दूसरे अशरे में भी नहीं, पहले उसकी रहमत को हासिल कर, फिर दूसरा अशराए मगफरत है। मगफरत का लफ्ज़ी माना है ढांप लेना। तो जब अल्लाह किसी को अपने पर्दे में ढांप लेगा तो उससे ज़्यादा महफूज जगह कौन सी हो सकती है? ये जो हम कहते हैं ना अल्लाह फ़लाँ की मगफरत फरमाए,
तो ये हम ये कहते हैं कि अल्लाह उसको अपनी चादर में ढांप ले, अपनी रहमत उसको आता फरमा दे। तो अशराए मगफरत ज़ाहिर है शुरू होने वाला है, लेकिन आप उस मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं? मसलन मैं ये नामे पारे से अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने मूसा से कहा कि तुम 30 रोज़े रखो और फिर 10 रोज़े कोहे तूर पे जाके अलहदा रखवाए, 40 मुकम्मल करवाए। तो 40 रोज़े रखवा कर अल्लाह ने मूसा से कलाम किया था। ये सफ़र आपकी समझ में कि रोज़ा जब भी रखवाया जाता है ना, तो ये सफ़र है आलम नासूत से आलम मलाकूत की जान। आलम नासूत आपकी ये मादी दुनिया है, ये जो मेरा ज़ाहरी जिस्म है, ये जितनी भी मादी दुनिया है इसको आलम नासूत कहते हैं। आलम नासूत में मुझे भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, मेरी शहवानी ख्वाहिशात भी हैं, बहुत से मामलात हैं। लेकिन आलम मलाकूत में फरिश्ते ना भूख उनको महसूस होती है, ना उनको प्यास महसूस होती है, ना उनके को बीवी बच्चे हैं, ना उनको गम है, ना खुशी है, उनके पास ऐसे तो कोई मामलात नहीं। अब ये सिलसिला यहाँ तक नहीं रुकता, फिर आगे आलम जबरूत है, फिर आलम लाहूत है, जहाँ कसरत वहदत में मुंतकिल हो जाती है। ये सफ़र है कसरत से वहदत तक का। तो अल्लाह ताला ये जो है ना, खूब अखलाक़िल्लाह ताला, अल्लाह के अखलाक अपनाओ। तो फरिश्ते अगर नहीं खाते तो तुम्हारे अंदर तो ये सलाहियत नहीं है कि तुम हमेशा ना खाओ, लेकिन कुछ देर के लिए तो आलम मलाकूत में आ जाओ, हैं? और भाई कुछ देर के लिए तो उस कैफियत में आ जाओ। सुबह से लेके शाम तक जैसे उनकी कैफियत है। अच्छा, इसको कहते हैं मदारज उनसियत। गुफ्तगू ज़रा ना मुश्किल ना हो जाए। रोज़े का मकसद ये है कि आप वो जो उनसियत का मदार है उसके अंदर चले जाए। आपको ये भूख बोझ ना लगे बल्कि मोहब्बत लगे। ये ना हो कि रोजे कब खत्म होंगे, हैं? भाई अगर ये कैफियत है तो फिर तो ये सफर आप तय ही नहीं ना कर सकते। पिछले जुमे के अगर जुमले आपके जहन में हैं तो मैंने अर्ज किया था कि अगर मैं अपनी हलाल बीवी की तरफ नजर नहीं उठाता तो मैं हराम की तरफ नजर कैसे उठाऊंगा? अगर मैं हलाल रोटी नहीं खा रहा तो हराम की तरफ मेरा हाथ कैसे उठेगा? तो आपको भूखे रहने में उनसियत पैदा हो जाए, प्यासा रहने में उनसियत पैदा हो जाए। क्यों? मेरे अल्लाह का हुक्म है। तो जब इस दर्जाए उनसियत में आप आते हैं तो फिर आपको रात का क़याम मुश्किल नहीं लगता। चूंकि रमज़ान के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हिस्से बयान फरमाए। मन सामा रमज़ान ईमान व एहतिसाबन फरलो मा तक़द्दम। जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़ा रखा अल्लाह की रज़ा के लिए, ये दर्जा उनसियत अगर आपको समझ आ जाए तो उसके पिछले गुनाह तो माफ़ कर दिए गए। मन कामा रमज़ान ईमान व एहतिसाब। और जिसने इस माह मुबारक में रात को क़याम किया अल्लाह की रज़ा के लिए, तो क़याम ज़ाहिर है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं?
यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के दोनों हिस्से बयान फरमाए, दिन का रोज़ा है, रात का क़याम है। ये दोनों हिस्से इसलिए बयान, इसको सूरह मुज़म्मल के पहले रुकू में बयान किया गया, वो ज़रा थोड़ी सी फिर तफसीली गुफ्तगू हो जाएगी कि मुझे अल्लाह के कुर्ब से जो चीज़ दूर रखती है ना, वो मेरा नफ्स है। ये बगावत करता है अल्लाह के खिलाफ। तो इस नफ्स को जब तक तू रौंद नहीं देता, पामाल नहीं कर देता, तुझे अल्लाह के हुक्म में उनसीयत पैदा नहीं हो सकती। तू अगर नमाज पढ़ेगा भी ना तो बोझल तरीके से पढ़ेगा, रोजा रखेगा भी तो दिखावे का रख लेगा। तो उनसीयत पैदा करने के लिए ये जरूरी है कि इस नफ्स को पामाल कर दिया जाए। ये सफ़र इसलिए, और सूरह मुज़म्मल के पहले रुकू में अल्लाह ताला ने ये बात बयान फरमा दी थी कि इस नफ्स को पामाल करने के लिए दो ही चीज़ें हैं, एक पेट का भूखा होना और एक रात को जागना। जो शख्स जागता है ना रात को अल्लाह के लिए, और जो भूख जो है इस पे कंट्रोल करता है, तो ये दो चीजें हैं जो नफ्स को पामाल कर देती। अब ये दर्जा है जो कुरान ने बयान किया कि वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अब उनकी रात सजदे में गुजर जाती है और उनको पता नहीं चलता। क्यों? मुकामे उनसीयत में आ गए ना, दर्जाए उनसीयत में आ गए, क़याम में सारी रात गुजर गई। इबादत बोझ ना हो तो ये थोड़ा थोड़ा कि सुबह से लेके शाम तक, फिर रात को जब मदारजे उनसीयत में इंसान आता है तो इबादत बोझ नहीं लगती, मोहब्बत में तब्दील हो जाती है, और यहां से फिर आपका सफर आलम मलाकूत की जानिब शुरू हो जाता है। क्यों? बात फिर वही है, उनज़िला फ़ीहिल कुरान। अल्लाह ने ये तो बात आपको मैंने बताई हुई है कि मैं मर जाऊंगा ना तो सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दो चार जुमले जहन में रखना। मेरी मौत से दरख्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी मौत से सितारों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कायनात की किसी चीज को मेरे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सूरज ना चढ़े तो मेरी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। अगर दरख्त ना हो तो मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, अगर नबातात ना हो तो मुझे रिज्क नहीं मिलेगा। कितनी फिक्र पड़ी हुई है कि ये फसलें बारिशों से तबाह ना हो जाएं। मेरे मरने से नबातात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मौजू बड़ा लंबा है लेकिन मैं चंद जुमलों में समेट रहा हूँ। मैं मर जाऊं तो कायनात की किसी चीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कायनात की ये चीज़ें अगर ना हों तो मेरी ज़िंदगी को फ़र्क पड़ता है, मेरी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। इसका क्या मतलब है कि सारी कायनात मेरी खिदमत कर रही है। दूध मैं हैवानात से लेता हूँ, गोश्त उनसे लेता हूँ, नबातात से खुराक लेता हूँ, सूरज चांद सारे मेरी खिदमत में लगे हुए हैं। और मुझे तो अल्लाह ने पैदा ही अपने लिए किया। मुझे तो ये कहा ही नहीं कि तेरे जिम्मे भी है, तू चांद की खिदमत कर, सूरज की खिदमत कर। नहीं, मेरे जिम्मे ये नहीं है। मुझे अल्लाह ने पैदा अपने लिए किया है, इसलिए फिर उस सफर का तरीका भी बताया है। वो जुमला अगर आपके जहन में है कि अगर जल्दी इस बात की समझ आ जाए कि अल्लाह ने मुझे इस दुनिया के लिए पैदा ही नहीं किया,
तो अब उसके जो अनवारो तजल्लियात हैं वो कहाँ मिलेंगे? कुरान में मिलेंगे। उनज़िला शहर रमदान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। भाई पहले तू आलमे मलाकूत में आ, भूख प्यास मोहब्बत के साथ बर्दाश्त कर, रात को क़याम कर, ताकि आखिरी अशरा जब शुरू हो, नुज़ूल कुरान का अशरा शुरू हो, तो इस कुरान से अल्लाह की अनवारो तजल्लियात तुझे नजर आए। ये मुशक्क़त करवाई जा रही है कि तू अल्लाह की अनवारो तजल्लियात को देख ना, इस साल में नासूत में उलझ कर ना रह जा। तुझे किसी बड़े मकसद के लिए पैदा किया। सूरह क़दर आपने पढ़ी हुई है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह। इस रात को फरिश्ते नाजिल होते हैं और रूहुल अमीन नाजिल होते हैं। फरिश्ते भी आते हैं, जिब्रील भी आते हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि अल्लाह कोई काम बेमकसद करे। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। अल्लाह ने कोई चीज़ कोई काम अल्लाह का बातिल नहीं। अल्लाह हकीम है, अल्लाह का हर काम हिकमत वाला है। अगर मैं फरिश्तों को देख ही नहीं सकता तो उनके नाजिल होने का मकसद क्या है? भाई अब उन्होंने वही लेके तो आना नहीं। अब जिब्रील ने वही लेके नहीं आना, नबूवत खत्म हो गई है। लेकिन कयामत तक शबे कदर को फरिश्ते नाजिल होंगे, रूहुल अमीन भी आएंगे। और वो खुशकिस्मत जिसने ये सफ़र आलमे मलाकूत की जानिब तय कर लिया होता है, रोज़े रख के अपने नफ्स को पामाल कर लिया होता है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर शब कद्र की रात जब वो क़याम में खड़ा होता है तो जिब्रील आके मुसाफा करता है। उसकी निशानी क्या होती है जिससे जिब्रील मुसाफा करता है? उस पर रिक्कत तारी हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। ये निशानियां हैं जो इस कुरान की वजह से तुम्हें हासिल होनी है। ये सफ़र है रोज़े का, ये है वो कैफियत। आपने हदीस तो बड़ी दफ़ा सुनी, लेकिन कभी इस पे गौर नहीं किया कि अगर इंसानों को इस बात का इल्म हो जाए कि रमज़ान में अल्लाह की कितनी बरकतें नाजिल होती हैं, तो लोग ख्वाहिश करें कि सारा साल रमज़ान ही रहे। ये है मदारजे उनसियत की बात कि दर्जाए उनसियत में जब वो अनवारो तजल्लियात का मुशाहदा करता है तो फिर वो कहता है कि मौला ये अनवारो तजल्लियात तो सारा साल ही रहे। मैं सादा करके ये आपका सफ़र जो है ना ये तय करवाना चाहता हूँ। नमाज के लिए, हज के लिए, जितनी भी इबादत हैं उनके लिए क्या फरमाया? तुम्हें जन्नत दूंगा, है? जन्नत का वादा है ना, जन्नतिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा, हमेशा के लिए। ये ख्वाहिश कि या अल्लाह सारा साल ही रमज़ान रहे। हाय हाय, अस्सौम ली व आना उज्ज़ा बिही, हदीस कुदसी है।
यहां ये नहीं है जन्नत दूंगा, हूरें दूंगा। जिसने मेरे लिए रोजा रखा, अस्सौमो ली, मेरे लिए भूखा रहा, मेरे लिए प्यासा रहा, मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, अब जन्नत नहीं, उसने अपने अल्लाह को पा लिया, मैं ही उसकी जज़ा। और इसका नुकसान ये भी ज़हन में रखें, अगर ये अल्लाह के अनवार व तजल्लियात आप इस दुनिया में नहीं देखते तो फिर आखिरत में अल्लाह का दीदार नहीं होगा। हाँ, इसका नुकसान ये है। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत क्या है? अल्लाह का दीदार। यहां शबे कद्र में आपने मलाइका को देखना है, उनसे मुसाफा करना है, उनका कुर्ब हासिल करना है, और आखिरत में फिर अपने अल्लाह का दीदार करना है। ये जन्नत का सबसे बड़ा इनाम है कि इंसान को अल्लाह का दीदार हो जाए। और जो अल्लाह का हुक्म उनसियत के साथ, मोहब्बत के साथ नहीं मानता, कुरान कहता है कि वो अंधा है। ये 7वें पारे की आयत में देख रहा था, अल्लाह फरमाता है कद जाकुम बसाइरु मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की निशानियां जो हैं वो तुम्हारे ऊपर आ गईं। फमन अबसरा फले नफ्से, अब अगर इनका कोई मुशाहदा करता है, देखता है, तो वो भी अपने लिए। वमन अमिया फ़अलैहा, और अगर कोई अंधा बनना चाहता है तो वो भी अपने लिए। अगर कोई बीना बनना चाहता है, देखने वाला बनना चाहता है, तो वो भी अपने लिए ही है ना उसके। यानी जो अल्लाह की अनवारो तजल्लियात को नहीं देखना चाहता वो इस दुनिया में अंधा है। वो आयत मैंने 17वें पारे की आपको कई दफा सुनाई, ला तामल अबसार, अल्लाह फरमाता है कि ये आंखें अंधी नहीं होती, वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर, वो तो सीने के अंदर दिल हैं जो अंधे हो जाते हैं। ये आंख ने फरिश्तों को नहीं देखना, इस आंख ने जिब्रील का मुशाहदा नहीं करना, वो तो तेरे दिल की आंख है। जब जिब्रील मुसाफा करेगा तो दिल पे रिक्कत तारी हो जाएगी, वो कैफियत तेरा दिल महसूस, तेरी रूह महसूस करे। इन आंखों की बात नहीं हो रही, दिल के अंधे की बात हो रही है। कैसा बदबख्त इंसान है वो जिसके लिए जिब्रील कहे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स बर्बाद हो जाए जिसको रमज़ान मिले और वो अपनी बख्शिश ना करवा सके, और पैगंबर फरमाए कि आमीन, हाँ ऐसा ही हो। उससे बड़ा बदबख्त इंसान कौन हो सकता है? जिब्रील दुआ करे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर आमीन कहें। ऐसे बदबख्तों के लिए रोज़े नहीं हैं, ऐसे कमीने इंसानों के लिए रोज़े नहीं हैं। अब अगली कुरान की आयत सुनिए जिससे मुझे डर लगता है, जो मैंने कहा, फरमाया व मन कान फी हाज़िही आमा हुवा फिल आखिरति आमा, जो इस दुनिया में अंधा रहा वो आखिरत में भी अंधा ही रहेगा। मन कान फी हाज़िही आमा व फिल आखिरति आमा। तो ये दुनिया अल्लाह ने तुझे दी है कि इस नफ्स को पामाल करके अपने रब के मुशाहदे की तलब इस दिल में डाल और आलम नासूत से आलम मलाकूत की जानेबा। ये भी सफ़र अल्लाह ने सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं रखा, इंसानों के लिए रखा है।
इस भुलेखे में भी ना रहना कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ये सफ़र है। हाय हाय हाय, जो अल्लाह के रास्ते पे चलता है। और अच्छा, ये मैं बात कहीं भूल ना जाऊं, ये जो सफ़र है ना आलम नासूत से आलम मलाकूत की जानिब और फिर जबरूत और लाहूत की जानिब, ये सफ़र आसानी से तय हो जाता है अगर आप उसकी मखलूक की खिदमत करते हैं। ये सफ़र बहुत जल्दी तय हो जाता है अगर आप उसकी मखलूक से प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, उसके काम आएंगे। ये इस्लाम का बहुत बड़ा एजाज़ है। ये और मज़ाहब में नहीं था, ये इस्लाम ने एक तरीका लोगों को बताया। हातम ताई ईसाई है, काफिर है, लेकिन अगर उसने मुसलमानों की खिदमत की है तो वो वाक़या तो कई दफ़ा आपने सुना है कि यमन जब फतह हुआ तो हातम ताई की बेटी भी कैदी बन के आई और उसने बाल अपने चेहरे पे किए हुए थे अपना चेहरा छुपाने के लिए। अब देखिए ना, एक ईसाई की बेटी है और उसको पता है कि अगर चादर नहीं है तो मैंने बालों से ही अपना चेहरा छुपा लेना। और अगर एक मुसलमान बच्ची को इस बात का इल्म नहीं है तो वो उस ईसाई बच्ची के बराबर नहीं हो सकती। उसको इतनी तो हया है कि मैंने पर्दा करना है। अब देखिए, इस बेपर्दगी के माहौल में अगर कोई ये कहे कि मैं आलम मलाकूत का सफ़र तय कर लूँ तो वो कैसे करेगा। मेरी माएँ बहनें बेटियां इस बात को जहन में रखें, बेपर्दगी से बेहिजाबी से कभी भी आप अल्लाह तक का सफ़र तय नहीं कर सकते। जिसके लिए ये सब कुछ कर रही हैं उनको राज़ी करें। तो वो जुमला सिर्फ सुनिए, वाक़या तो बड़ा लंबा है। जब मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातम ताई के बच्चों को अपने पास बिठाया, इज्जत दी, एहतराम दिया, तो सवाल उठा कि ये तो काफिर के बच्चे हैं, काफिर की औलाद है। तो मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने सुना है कि इनका बाप बड़ा सखी था और एक सखी की औलाद मोहम्मद के दरबार में रुसवा नहीं हो सकती। कितनी जल्दी ये सफर तय होता है अल्लाह की जाने। एक सखी की औलाद मोहम्मद के दरबार में रुसवा नहीं हो सकती। नजाशी भी ईसाई था, लेकिन क्या फरमाया कि मुक़द्दस सरज़मीन की तरफ हिजरत कर जाओ। आदिल है, मज़लूम का साथी है, भूखों को खाना खिलाता है, इंसानों की खिदमत करता है। और यजीद कलमा पढ़ने वाला है। क्या इस्लाम ने लकीर लगाई है। जालिम कलमा पढ़ने वाला भी हो तो बेवकूफ़ होता है, और इंसानों की खिदमत करने वाला ईसाई भी हो तो काबिल एहतराम होता है। क्या इस्लाम ने लकीर लगाई है। और इस महीने में तो आपको बड़ा मौका मिला है। मैंने पिछले जुमे भी आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि हमने हुकूमत वक्त की तरफ नहीं देखना, इदारों की तरफ नहीं देखना। हाय 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 हाय। बाबा जी का वो जुमला फिर मुझे बड़ा याद आता है। बाबा जी फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमहुल्लाह का।
वो जो अकायद हमने सीखे थे ना, उसमें मुसलमानों का अकीदा क्या सीखा था कि मेरे पास जो भी कोई ताकत है वो अल्लाह की दी हुई है, और उस ताकत को इस्तेमाल करने का इख्तियार अल्लाह ने मुझे दिया है। ये जितनी भी बदमाशी नज़र आती है ना, ये उस इख्तियार की है। अल्लाह ने रिज़्क सबके लिए भेजा है, लेकिन जिनको इख्तियार है, आज भी बच्चे पूछते रहते हैं कि ये क्यों है, अल्लाह ने तो रिज़्क भेज दिया। हाँ, इसी इख्तियार का इम्तिहान है। जिसको जितना इख्तियार दिया है उसका उतना ही इम्तिहान है। और मैं अपने बच्चों से ये कहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर 2 पत्थर बांध के हुक्मरानों को ये बताया था कि इस आटे की लाइन में अब तक जो 9-10 लोग शहीद हो गए हैं, इस लाइन में हुक्मरानों की औरतें जब लगेंगी ना, तो फिर उनको पता चलेगा ये एहसास क्या होता है। लेकिन चूंकि उनके बच्चों को तो आसाइश नसीब है ना, उनकी औरतों को तो लाइन में नहीं लगना पड़ता। इस्लाम ने यही तो कहा था कि भूखा रहना पड़े तो हुक्मरान सबसे पहले भूखा रहे, और खाने का वक्त आए तो सबसे आखिर में खाए। हमने अपनी अपनी ज़ात में देखना है, अपने करीबियों में, रिश्तेदारों में, हमसायों में पहुंचना है उन तक जो दस्ते सवाल दराज नहीं करते, मांगते नहीं हैं। इस महीने को अल्लाह ताला ने अपने कुर्ब का ख़ास ज़रिया बनाया है, और वो कुर्ब आप मखलूक के ज़रिए से, वो बाबा जी का जुमला ना रह जाए, बढ़िया जुमला। ये मैंने इकनॉमिक्स की क्लासों को भी जब लेक्चर दिया था ना, ये जो मईशतदान हैं उनको भी मैंने ये बात कही थी। मैंने कहा इससे बड़ा मईशतदान मैं क्या आपको बताऊं, कि बाबा जी सरकार ने फरमाया था कि अगर कोई आपके महल्ले में, आपके करीब कोई बंदा भूख से मर रहा है, तो उसी करीब ही जगह पे कोई बदहजमी से भी मर रहा है। अगर आज आपको भूख से मरते हुए इंसान नजर आ रहे हैं ना, तो उनके करीब ही कुछ लोग वो हैं जो बदहजमी से मर रहे हैं। सुकून से ये हुक्मरान भी नहीं मरेंगे। और मेरे बाबा जी सरकार ने फरमाया था कि अगर ये लोग जो बदहजमी से मर रहे हैं ये गरीबों का रिज्क वापस कर दे, तो दोनों आसानी की मौत मर जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि तुम गरीबों का रिज्क छीन लो इसलिए कि तुम्हें इख्तियार दिया गया है, तुम्हें ताकत दी गई है, तुम वसाइल पे काबिज हो जाओ तो फिर तुम्हारी मौत आसानी से आ जाएगी। नहीं, तुम भी फिर आराम से नहीं मरोगे, जलील होके मरोगे। तुम्हारे घरों से भी सुकून उठा लिया जाएगा। तो बेहतर यही है कि गरीबों का रिज्क वापस कर दो। बढ़िया मिसाल तफसीरों में लिखी हुई है। ये जो हराम जानवर है ना, कुतिया है, खिंजीर है, गधा है, ये जितने भी हराम जानवर हैं, इनके मादा के नीचे उतना ही दूध होता है जितना उसके बच्चे पी लेते हैं, क्योंकि वो किसी और ने इस्तेमाल नहीं करना होता है। एक गधी के नीचे उतना ही दूध होता है जितना उसके बच्चे पी लेते हैं, कुतिया के नीचे भी इतना ही होता है। लेकिन भैंस और गाय और बकरी के नीचे दूध उसके बच्चों से ज्यादा भी होता है। भाई भैंस का बच्चा दूध
जी भर के भी पी ले तो कुछ ज़्यादा होता है ना, बस वो जो ज़्यादा है वो तुम्हारा नहीं। ये कुरान ने कहा है, यसालूना कमाज़ा युनफ़िकून कुल लाफ। ऐ मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे पूछते हैं कि अल्लाह की राह में क्या खर्च करें, इनसे फरमाएं कुल लाफ, जो तेरी ज़रूरत से ज़्यादा है वो तेरा नहीं है, वो हमने इम्तिहान के लिए तुझे दिया है, आजमाइश के लिए दिया है। तो ये आलम नासूद से आलम अल्लाह के जितने भी वली हुए हैं ना, वो सखी हुए हैं वो मखलूक खुदा की खिदमत करने वाले हुए। बढ़िया जो इंतशार हमारी तारीख़ में हलाकू खां का, इसके असरात बड़ी दूर तक होते हैं। 1 लाख मुसलमानों के सर काट के उसने मीनार बनवाया, दजला और फुरात खून की नदियां बहा दी। कैदी सामने लाए गए, उसने कत्ल का हुक्म दे दिया। इतने में एक कैदी और पकड़ के लाया गया। ये कैदी भी बड़ा अजीब था, इसका अपना मदरसा था, अपनी खानका थी। लेकिन जब हलाकू खां ने उनके घर पे हमला किया तो उसने अपने शागिर्दों को, मुरीदों को भगा दिया कि मैं अकेला ही पकड़ा जाऊं। जैसे सरकार इमाम हुसैन ने आखिरी रात फरमाया था ना कि चले जाओ, ये मेरी जान के दुश्मन है। ये कितने सखी होते हैं, लोगों की इतनी फिक्र है कि ये बच जाए। तो इन्होंने भी अपनी खानकाह से सारे अकीदतमंदों को भगा दिया था और ख़ुद अकेले कैद होके हलाकू खां की कैद में आए। जब जल्लाद ने तलवार उठाई तो हलाकू खां का एक वज़ीर बोल पड़ा। उसने कहा, अमीर, इस कैदी को कत्ल ना करवा। उसने कहा, क्यों? उसने कहा, ये भूखों को खाना खिलाता है। ये मजलूमों की मदद करता है, बीमारों की इयादत करता है, इसको ना कत्ल करवा। हलाकू खां ने एक बड़ा सवाल किया। उसने कहा, अपनों को खिलाता है कि सबको खिलाता है? पूछ लेता है कि भूखा मुसलमान है कि काफिर है। अपनों का मुराद मुसलमान और काफिर था। तो उसके वज़ीर ने कहा, ये उस रहमत लिल आलमीन का मानने वाला है जो सबको खिलाने वाले हैं। और ये हस्ती थी ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह। देखिए फिर ये असरात मखलूक खुदा की खिदमत वाले कहाँ तक जाते हैं। इसलिए इस माह मुबारक में ये सफ़र, एक तो आपने रोज़ा रख के अपनी ख्वाहिशों को कंट्रोल करके, रात को क़याम करके, कम से कम तहज्जुद तो यार ज़रूरी है ना। हाँ, शब बेदारी में तहज्जुद तो बहुत ज़रूरी है, अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया है। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसीलिए फरमाया था, हर शब शबे कदर अस्त गर कदर तू दानी। शेख सादी ने फरमाया था, हर रात ही शबे कदर है, तू कदर तो कर ले। बात तो तेरी कदर की है। तो शब बेदारी भी ज़रूरी है, दिन का रोज़ा भी ज़रूरी है, और उसके साथ मखलूक खुदा की खिदमत में ये सफ़र बहुत जल्दी तय हो जाएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।